वर्ष से आप छठ कर रही हैं, कोसी भरने की भी परंपरा निभाती हैं? जी हाँ, मैं करीब 10 वर्षों से इस छठ मैया की उसकी प्रक्रिया को कर रही हूँ। इस पर्व में जितने लोग रहते हैं उतनी लोग सेवा देते हैं अपनी, कि माँ का प्रसाद है और सभी धर्म के लोग आते हैं, जैसे कि ये सिख धर्म के लोग हैं जिन लोग पूरी सेवा देते हैं यहाँ पर। ठेकुआ प्रसाद का क्या महत्व है? लोक आस्था का पर्व महाछठ आज है और आज शाम को अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ दे करके छठी व्रती अपना पहला अर्घ देंगे और व्रत का जो महाप्रसाद है ठेकुआ वो आज ही बनता है, क्योंकि ये प्रसाद जूठा ना हो, बासी ना हो, इसलिए आज बनाया जाता है। देखिए यहाँ पे छठ के गीतों के बीच में ठेकुआ का प्रसाद बन रहा है और शाम को घाट जाने के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी है। और आपको दिखा दूं कि दौरा भी सजाया जाएगा ठेकुआ बनने के बाद में, और दौरा सजाने के लिए मौसमी फलों से लेकर सब्जियां, तमाम वो चीजें पूरे दौरा में जाएंगी। और आज शाम के अर्घ के बाद में कोसी भी भरी जाएगी। कई घरों में मनौती होती, सिर्फ मनौती के कारण कोसी भरी जाती है और यहाँ पर देखिए कोसी भरने की भी तैयारियां पूरी हो चुकी है। इस वक्त मैं हूँ सेक्टर 2 के रीतापुरी जी के घर में और यहाँ पर उनके सभी सहयोगी मिलकर के ठेकुआ बना रहे हैं। और क्या महिमा है छठ मैया की, क्या महिमा है इस प्रसाद की, वो भी उनसे जानते हैं। और देखिए ठेकुआ बनना शुरू हो चुका है और केवल ठेकुआ प्रसाद के लिए नहीं बल्कि इतनी मात्रा में बनाया जाता है ताकि सभी को प्रसाद में भरपूर बांटा जा सके। महापर्व छठ की महिमा तो हर कोई जानते हैं, लेकिन आपको बता दूं कि प्रकृति से जुड़ा पर्व है और इस पर्व में न तो पंडित की जरूरत पड़ती है, ना कोई मंत्र की जरूरत पड़ती है, लेकिन जरूरत पड़ती है उन सभी लोगों की जो समाज की अंतिम पंक्ति में बैठे हुए हैं। यानी देखिए बसोड़े जो बांस का काम करते हैं, बिना दौरा और सूप के आप अर्घ नहीं दे सकते। आपको सब्जी उगाने वालों की जरूरत पड़ती है, बिना सब्जी फल के आप अर्घ नहीं दे सकते। आपको उस कुम्हार की जरूरत पड़ती है, क्योंकि बिना मिट्टी के दिए के आप अर्घ नहीं दे सकते। तो सोचिए कि ये जो पर्व है पूरे समाज को जोड़ता है, पूरी प्रकृति को जोड़ता है, प्रकृति का धन्यवाद भी करता है कि हमें जो प्रकृति ने दिया है हम उनका आज धन्यवाद भी कर रहे हैं। हमारे साथ रीतापुरी जी जुड़ रही है। रीता भाभी, ये आप ठेकुआ बना रही है, ठेकुआ प्रसाद का क्या महत्व है? ठेकुआ प्रसाद का महत्व ये रहता है कि छठी मैया को जो भी प्रसाद बनाया जाता है वो पूरे विधि विधान से, पूरे साफ सफाई से और पूरी भव्यता से बनाया जाता है। और इसको बनाने के लिए हम लोग इतनी सारी तैयारी करते हैं। इसका सबसे पहले गेहूं सुखाया जाता है, उस गेहूं को चिड़िया भी नहीं चुगनी चाहिए, इसलिए हम उसको बैठ के सुखाते हैं। उसके बाद गेहूं पिसाते हैं, उसके बाद माता का प्रसाद तैयार होता है। तो गेहूं पिसाने जाते हैं तो चक्की भी बिल्कुल धुली हुई रहती है। चक्की को जितने चक्की वाले हैं वो सारे लोग छठ मैया के लिए चक्कियों को धो के रखते हैं। और बहुत सी चक्कियों में ऐसा होता है कि बिना पैसे के इस आटे को पीसा जाता है, जिससे पैसा नहीं लिया जाता। इस पर्व में जितने लोग रहते हैं उतनी लोग सेवा देते हैं अपनी, कि माँ का प्रसाद है, इसमें हम जो सेवा दे सके। जैसे चक्की वाले हैं तो वो अपने तरफ से फ्री पीसते हैं ताकि मैं इतना मतलब सहभागिता हमारी भी रह सके उसमें। तो आपने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन आप कितने वर्ष से आप छठ कर रही हैं, कोसी भरने की भी परंपरा निभाती हैं? जी हाँ, मैं करीब 10 वर्षों से इस छठ मैया की उसकी प्रक्रिया को कर रही हूँ और कोसी में हर साल भरती हूँ, क्योंकि मैंने कोसी भर के ही छठ पर्व को उठाया है। और कोसी भरना मुझे बहुत अच्छा लगता है कि छठ मैया हमारे आंगन में आए और हम उनकी भव्यता को देखें और उनका आशीर्वाद हम लोग लें। तो आपने जैसे बताया कि सबकी सहभागिता होती है, कि आपके साथ यहाँ पर काफी सहयोगी भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जी, यहाँ पर सभी लोग आते हैं। हमारा एक बहन का बेटा है, वो बेंगलोर से खासकर छठ मनाने के लिए आता है और मेरी बहन भी आई हुई है। और सभी धर्म के लोग आते हैं, जैसे कि ये सिख धर्म के लोग हैं जिन लोग पूरी सेवा देते हैं यहाँ पर, और पूरा कोसी से लेके छठ घाट तक वो पूरी सेवा देते हैं हमारे यहाँ। तो बिल्कुल देखिए छठ घाट पहुँचने में अभी कुछ घंटे बचे हुए हैं, लेकिन घर में उत्साह बिल्कुल, जोश बिल्कुल है, उत्साह है और उमंग है। छठ पर्व की अलग ही एक छवि होती है। केवल छठ पर्व करने वाले ही नहीं बल्कि आसपास रहने वाले भी बिल्कुल छठ के रंग में भी डूब जाते हैं। और देखिए यहाँ पर कुछ देर पहले भाभी सब छठ मैया के गीत भी गुनगुना रहे थे, तो एक बार फिर हम चाहेंगे कि एक मैया का कोई गीत हो जाए। अब काचही बांस के बहंगिया
महंगी लचकत जाय, महंगी लचकत जाय। बाट जे पूछेला अटोहिया, महंगी ककरा के जाय, महंगी छठ माई के जाय, महंगी छठ माई के जाय। ये छठ का जो गीत है छठी मैया का, और बिल्कुल संदेश देता है कि जो कच्चे बांस की जो टोकनी जिसे बहंगी या दौरा कहा जाता है, जब वो पूरे प्रसाद से भर जाती है तो वो लचकते हुए चलती है, और जब छठी मैया के घाट पर जाती है तो ये बहंगी अलग अलग लोगों के नाम पर, पूजा के नाम पर वो चढ़ती है। तो कोई मनौती बेटी की करता है, कोई बेटे की करता है, कोई अपने घर परिवार की सुख शांति के लिए मनौती करता है। तो छठी मैया सबकी मनोकामना पूरी करती है, और हम भी IBC के जरिए आपको लगातार छठ पर्व के रंग दिखाते जा रहे हैं, और कुछ घंटे बाद हम आपको दिखाएंगे छठ घाट से सीधे इस महान पर्व की जो पूजा अर्चना और जो पहला अर्घ है वो। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई।